ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से उसके ऊपर थोड़ा चिंतन और चर्चा करते हैं। फलादेश जानने से पहले ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर क्या है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो दैत्यों का अधिपति है और तुला राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़े कुपित होते हैं, मन से कुंठित होते हैं और हर परिस्थिति के अंदर किस प्रकार से ढलना, किस प्रकार से काम लेना, वो उनके अंदर योग्यता भी होती है। और मित्र मंडल आदि के साथ में सदैव चर्चा विचारणा करना, वाद विवाद में आगे रहना, इस प्रकार का इन लोगों का स्वभाव होता है। तो तुला राशि वाले जातक एवं तुला लग्न वाले जो व्यक्ति है, ग्रहों की स्थिति क्या है। 5वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। शनि है वो 6ठे घर के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र है वो 7वें घर के अंदर मेष राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन अपनी स्वराशि वृषभ के अंदर माह के अंतिम समय में 29 जून को जाएगा। सूर्य और बुध वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य योग है, लेकिन वो 6 तारीख तक है। जो बुध है वो जून माह के अंदर 3 राशि में गोचर करेगा। पहले 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 22 तारीख तक मिथुन राशि में, उसके बाद में वो कर्क राशि में आएगा। तो बुध के साथ में गुरु की युति भी होगी और बुधादित्य की युति तो चल रही है। अब रही बात सूर्य की। सूर्य है वो 15 जून को मिथुन राशि में आएगा, तो गुरु और सूर्य की युति होगी। गुरु अस्त भी होगा। मंगल है वो मंगल नीच का होकर 10वें घर के अंदर कर्क राशि में है, लेकिन 6 तारीख को मंगल सिंह राशि में आएगा और पहले से सिंह राशि के अंदर केतु भ्रमण कर रहा है, केतु गोचर कर रहा है। राहु और केतु दोनों गत महीने ही यानी मई 2025 18 तारीख को 18 माह के पश्चात राशि परिवर्तन करके पीछे वाली राशि में आए हैं। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं कि जो तुला राशि वाले जातक है उनके लिए यह माह कैसा रहेगा, कौन सी तारीख उनके लिए खराब रहने वाली है। तो 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23 एवं 24 तारीख तुला राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। इन तारीखों में यात्रा योग ज़्यादा रहेगा। इन तारीखों में व्यक्ति मानसिक तो परेशान रहेगा, लेकिन सामाजिक परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, यानी फालतू के विवादों में पड़ने का योग भी इन दिनों में आ रहा है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को स्वयं का कार्य ज़्यादा करना, स्वयं के कार्य में समय ज़्यादा देना, अन्य कार्य में समय कम देगा तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। तुला राशि वाले जातक जून महीने के अंदर थोड़े असहज महसूस करेंगे, बार बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना पड़ेगा, संभल कर कार्य करना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें घर का मालिक नीचे 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, स्वगृही होके आएगा 9वें घर के अंदर और फिर कुछ समय 10वें घर के अंदर आएगा। तो अनावश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे, अनावश्यक कार्य के प्रति आपको समय भी देना पड़ेगा। ये बात विशेष ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से देखें, काम की दृष्टि से देखें, तो व्यापार की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6 तारीख तक मध्यम रहेगा। 6 तारीख तक इसलिए मध्यम रहेगा क्योंकि मंगल नीच का है, धनस्थान का मालिक एवं
सातवें घर का मालिक नीच का होकर बैठा हुआ है तो वो 6 तारीख तक व्यापार के अंदर परेशानी उत्पन्न करेगा, व्यापार के अंदर समस्याएं उत्पन्न करेगा, लेकिन वो समस्या 6 तारीख बाद में समाप्त हो जाएगी और आपको काम के अंदर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन काम करने से पहले आपको चिंतन जरूर करना पड़ेगा, काम का ध्यान रखना पड़ेगा और कहीं यदि आप फंसते हो, कई समस्याएं आती है तो बड़े लोगों से सलाह लेकर काम करोगे तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय खराब नहीं है, अच्छा है। मेहनत करो, परिश्रम करो और सफलता को प्राप्त करो, इसलिए व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब धन स्थान के अंदर, आय स्थान के अंदर केतु है, राहु की दृष्टि है, तो समस्या क्या उत्पन्न करेगा? धन आने में कठिनाई दिखाई पड़ेगी। आपके पास में धन तो आएगा, लेकिन जैसे ही धन आएगा और खर्च हो जाएगा तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका बैलेंस है, वो 0 रहेगा। इस माह के अंदर काम निकल जाएगा लेकिन बचत का योग नहीं है, खिंचाव थोड़ा धन में रहेगा, पैसे आए गए, आए और गए, इस प्रकार का योग इस माह के अंदर है। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन संबंधी कार्य करते हो, निर्माण संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर आपको लाभ का योग है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो तो भी उसके अंदर आपको लाभ का योग है, व्यापार के अंदर आपको ठीक रहेगा। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। परिवार की दृष्टि से आपको यह समय अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में अच्छा बनाएगा, आप जिससे प्रेम करते हो उससे आपका अच्छा लगाव रहेगा। और तुला राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर शुक्र 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो भौतिक सुख भी प्राप्त करवाएगा और काम सुख की इच्छा भी उत्पन्न होती है, तो लव मैरिज का योग भी इस महीने के अंदर बनता है। जीवन साथी के साथ में अच्छा लगाव रहेगा, अच्छा प्रेम रहेगा, अपनत्व भी रहेगा। लग्न के ऊपर शुक्र की स्वग्रही दृष्टि है, इसलिए आपका विचार है वो भी सकारात्मक विचार होगा। आपका काम है वो भी आप बुद्धिपूर्वक, कुशलतापूर्वक काम करोगे और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप एकाग्रचित्त होकर अपने काम के प्रति सजग और सावधान रहने वाले व्यक्ति होंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग आपका अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, विवेक भी आपका अच्छा रहेगा। संतान भाव की दृष्टि से देखते हैं तो संतान भाव आपका मध्यम रहेगा। संतान के साथ में आपकी थोड़ी अनबन बढ़ेगी, संतान आपका कहना नहीं मानेगा, संतान से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उसके कारण आप जरूर चिंतित रहेंगे, असहज महसूस करेंगे, इसलिए संतान से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। जितना काम है उतना ही वार्तालाप करना पड़ेगा और संतान के ऊपर ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना है। संतान से आपको लाभ का योग इस माह के अंदर नहीं है। तुला राशि एवं तुला लग्न वाले विद्यार्थियों के लिए हम देखते हैं तो तुला लग्न और तुला राशि वाले जो विद्यार्थी है वो 2 प्रकार की विद्या उनको लिए अच्छी रहेगी। एक तो विज्ञान, साइंस, शोध, उसमें यदि आप कार्य करते हो, रिसर्च करते हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यानी साइंस के स्टूडेंट, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए इतना समय अनुकूल नहीं है, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है, जो शोध का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टर की लाइन में है, उनके लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ, अपने मन के अनुसार फल मिलने वाला है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो इस क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का इस समय आपको योग बन रहा है, इसलिए आध्यात्म क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी।
धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा और उससे आपको मानसिक शांति का अनुभूति भी प्राप्त होगी। लेकिन मानसिक भटकाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप अच्छे व्यक्ति, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप स्वयं अपने आप को बड़ा मानकर काम करने की चेष्टा करोगे, आध्यात्मिक और बढ़ोगे, तो हो सकता है आपका मन भटक सकता है। आपके मन के अंदर द्विरस्ते यानी द्विधा उत्पन्न हो सकती है। शनि छठे घर के अंदर बैठा हुआ है तो शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा और अपने लोगों से आपको लाभ होगा। काका पक्ष है, मामा पक्ष है, ननियाल पक्ष है, उन सब से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उनसे आपको कोई न कोई लाभ होने वाला है। लग्न के अंदर 7वें घर के अंदर शुक्र है, लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि है। मंगल है वो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है और 6 तारीख के बाद में केतु और साथ में मंगल की युति है। तो थोड़ी धन के आवागमन में मैंने कहा समस्या कठिनाई रहेगी, लेकिन पैतृक धन का योग भी आपके इस समय आ रहा है। अब हम थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक आपके दांतों का दर्द आपको महसूस होगा। दांतों के दर्द से आप परेशान रहेंगे। जबड़ा, दांत और हृदय संबंधी रोग, इस प्रकार का रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। दांतों का दर्द होता है, जबड़े का दर्द है, हार्ट की बीमारी है, उस प्रकार की बीमारी है, तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आपको इसका इलाज करवाना है। अध्यात्म में रुचि होगी, अच्छे अच्छे काम करने की आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन भावावेश में प्रेम में आकर किसी वस्तु का निर्णय नहीं लेना है। भावावेश में निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपका काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन आप उस माया जाल में फंसे रहोगे। अब हम विचार करते हैं, स्वास्थ्य में कहा कि दांत का दर्द है। दूसरा स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना है? चर्म संबंधी रोग। चर्म का रोग आपको परेशान कर सकता है। खुजली है, ठीक है ना, इसके अलावा जुखाम है, यानी चर्म संबंधी रोग और एलर्जी संबंधी रोग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु आपके 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो यात्रा योग भी अच्छा रह रहा है। धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है, परिवार के साथ में घूमने का योग भी बन रहा है और धार्मिक यात्रा के साथ में धार्मिक तीर्थों में स्नान करने का योग भी इस जून माह के अंदर आपको बन रहा है। शनिवार के दिन आपको थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शनिवार को आपको परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए शनिवार को विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा में आपको थोड़ी सजगता भी रखनी पड़ेगी, सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। और किस बात की सावधानी रखनी है? एक आपको कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य की पूरी संपूर्ण प्रकार से जांच करके ही आपको इस कार्य हाथ में लेना है, यानी उतावलेपन में कोई काम नहीं करना है। नया कार्य आप करते हो तो चारों ओर से उसका समझकर फिर आपको काम हाथ में लेना है। नहीं समझ में आता है तो अच्छे व्यक्ति से, बड़ों व्यक्ति से सलाह लेकर काम करोगे तो उसके अंदर आपको लाभ रहने वाला है। पूरा महीना सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। आप सकारात्मक भाव आपके अंदर भी उत्पन्न होंगे और आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति भी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे, इसलिए आपको काम करने की तमन्ना बढ़ती रहेगी। काम करने का विश्वास आपके अंदर अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो यह बात आपको ध्यान रखने योग्य कुछ मैंने बातें बताई। अब उपाय क्या करना चाहिए? तो तुला राशि वाले जातक है उनको अपनी कुल देवी का पूजन करना चाहिए, माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का पूजन करो, दुर्गा का पूजन करो और शुक्रवार या नवमी तिथि होती है उस दिन कन्या का पूजन करना है। 9 कन्याओं का पूजन करो, कन्याओं को भोजन कराओ और कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा प्रदान करें।
यदि आपके प्रेम विवाह का योग है, कुछ रुकावटें आती है, तो आपको प्रातःकाल लक्ष्मी के मंदिर में जाकर लाल पुष्प की माला भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करनी है। और एक उपाय मैं और आपको बताता हूँ, शुक्रवार के दिन चना और गुड़ गाय को खिलाना है, और चना संभव हो सके तो मोर होते, उन मोर को भी आप खिलाओगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह उपाय करने से थोड़ा जो आपका समय खराब है वो समय खराब नहीं रहेगा और शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। अस्तु। जय श्री राम।